बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड मुकम्मल बुलिश हुआ हुआ है भाई। इस वक्त तो वैसे वो 91-92 तक पहुंच गया था, लेकिन जिस वक्त मैं लिख रहा था तो 2688 पर मैंने लिखा है। हमारे जो रेट चल रहे हैं पाकिस्तान में वो 2,82,790 रुपये में बाइंग और 2,83,790 रुपये में सेलिंग। तकरीबन 1,000-1,500 के करीब ये बड़ा है। 2,80,490 रुपये में रवे की बाइंग और 2,81,090 रुपये में सेलिंग हो रही है। आपको पता है कि 2657 पे बुलिश थी। मैंने बताया था कि ये बुलिश ही तकरीबन खुली है। मार्केट 59 पे खुली थी और 57 इसने लो लगाया था और उसके बाद से लगातार बढ़ती जा रही है। देखें, आज कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं थी इकोनॉमिक, लेकिन एक खबर ज़रूर आई जो कि हमारे फिज़िकल ग्रुप में हमारे एक एडमिन ने दी और इम्पोर्टेंट खबर थी और शायद उसका असर पड़ा है। कह देते हैं उसका असर पड़ा है या नहीं पड़ा, आपने ये फैसला खुद करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर वेपन्स का कुछ जिक्र किया है आज किसी लाइव इंटरव्यू या किसी स्पीच में, और चाइना पर भी उसने काफ़ी गुस्सा उतारने की कोशिश की है। दैट्स वाई गोल्ड बुलिश हो गया, यानी कि ऊपर की तरफ चला गया है ये ज़्यादा से ज़्यादा। उस वक्त जब ये खबर आई थी तो 2678 और 77 पे बल्कि 75 पे समझे फिर रहा था ये। तो ये तमाम जो है मामलात इसी तरह हैं। 2678 पहला मेरा जो था वो टारगेट था कि जी यहाँ से हम सेलिंग लेंगे। हमने ली भी थी और माशाल्लाह हमने कामयाब भी हुए थे। इसके अलावा ग्रुप में आज 2-3 ऐसी ट्रेड्स हुई जो कि हमारे एडमिन्स देते रहे और बड़ी अच्छी वो कामयाब हुई। बड़ी अच्छी से मुराद क्या है यार, छोटी थी वो, 6-7 डॉलर की होती रही। और वो देखें कतरा कतरा दरिया बनता है। छोटे एसल्स के साथ उन्होंने करवाई और एक हमारे जो एडमिन थे उन्होंने 58 से बाइंग दिलाई हुई थी, ठीक है। और बीच में छोटी छोटी हम सेलिंग भी लेते रहे और एक बाइंग जो थी वो जिनकी चल रही होगी वो चलती रही। ठीक हो गया जी। अभी 2694 पे है और अगला जो अब जो टारगेट आना है वो 2694। इस पर ज़रूर थोड़ी सी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कल भी मैंने आपको जो रात की वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि आपने ट्राई करना है और आपने जिन्होंने किया होगा सेलिंग को वो कामयाब ही हुए होंगे। नैस्डैक 21,508, DXY 106.446, यूरो USD 1.0520, GBP USD 1.2744, USD JPY 151.77 और BTC जो है वो 97,708 और XNG 2.967। सिल्वर बिल्कुल नहीं बढ़ा जी, सिल्वर वहीं का वहीं खड़ा है। ये चीज़ बड़ी स्ट्रेंज है। आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर आप कंपेयर करें तो देखें सिल्वर और ऑयल उसी जगह पे है। ये चीज़ ज़रा गौर करने वाली है। सिर्फ एक गोल्ड ही क्यों, वाई? बाकी सब सेम चल रहा है भाई मामला, किसी और में फ़र्क नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड। जबकि गोल्ड भी अगर बढ़ता है तो बाकी चीज़ों पे असरअंदाज तो होता ही होता है, बाकी चीज़ों पे असरअंदाज होता ही होता है। और सुबह एक चीज़ और भी हैरान कुन है और वो ये है कि सुबह 106.131 पे था DXY और अभी है 106.446 पे। आप ये देखें कि ये भी एक बड़ी हैरत वाली बात है कि DXY भी बढ़ा और गोल्ड भी बढ़ा। बाकी किसी चीज़ ने कोई हैरत अंगेज़ कोई मुजाहरा तो किया ही नहीं है। ठीक है जी।
सिल्वर का हमारा पहला टारगेट था 32.40 से हमने सेलिंग लेनी थी, और ऑयल का 69.50 से हमने सेलिंग लेनी थी, और बाइंग जो थी वो 69.10 से सेलिंग लेनी थी, और 66.50 to 70 हमने बाइंग लेनी थी। कोई मूवमेंट नहीं हुई भाई, इनमें किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं हुई। अगर आप गौर करें जो भी इनमें करते हैं मनी पेयर्स यानी करेंसी पेयर्स भी, तो वो तो मैं इतना वो नहीं करता, लेकिन किसी चीज़ को इतना उथल पथल नहीं हुई जितना गोल्ड हिला है, और ये चीज़ एक बड़ी अजीब सी है। ठीक है ना जी। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपने गोल्ड में बाइंग भी अगर करनी है, यानी गोल्ड अगर ख़रीदना है, तब भी बड़ी एहतियात से कीजिएगा। वैसे तो हमने 25%, आपको याद होगा, हमने इजाज़त दे दी थी कल सुबह से ही। जिन लोगों ने ख़रीद लिया होगा वो फ़ायदे में होंगे। ठीक है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की मार्केट में रेट नहीं बढ़ रहा। बहरहाल पाकिस्तानी मार्केट का जो हमारा जो फिज़िकल गोल्ड ग्रुप है, उसके अंदर जो सोने का काम करते हैं, जो फिज़िकल गोल्ड का काम करते हैं, वो माहिरीन हैं, और मैं ट्रेडिंग का माहिर हूँ, जो कि मैं आपको उसके लेवल्स वगैरह बताता हूँ, जिसको सामने रखते हुए आप अपने गोल्ड के मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।